So before studying the sexual mode of reproduction in animals, we will study some animals which lay eggs. ठीक है. So depending on how the organisms are born, it can be categorized into two categories, that is viviparous and oviparous. So viviparous are the animals which give birth to young ones. Example, mammals like humans, cow, dog, cat, lions, tigers. All these comes under viviparous animals. So generally होता क्या है बेटा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. जो मैमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट क्या होता है ह्यूमंस के अंदर, या फिर कोई भी जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट होती है स्पर्म. ठीक है. एंड फीमेल गैमेट आर ओवा और ओव्यूम. तो वो फ्यूज़ करते हैं, यूनियन करते हैं. उसके बाद में उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. ठीक है. सो ये जाइगोट जो है फिर फर्दर क्या होगा? डेवलप होगा. और ये डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स की बॉडी के अंदर ही होता है. मदर्स वोम के अंदर ये डेवलपमेंट होता है. इसीलिए इसको कहा गया है दैट विविपेरस एनिमल्स. ठीक है. सो इनके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड बेबी, वो किसके अंदर होता है? इनसाइड द मदर्स वोम. एंड जब आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज गिवन बर्थ. ठीक है. सो यंग वंस आर बोर्न इन दिस प्रोसेस. सो विविपेरस एनिमल्स वही होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ओविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विच ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडीज विच लेटर डेवलप्स इनटू यंग वंस. तो पहले क्या होता है? जो फीमेल फ्रॉग है, लाइक इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं. एम्फीबियंस में फ्रॉग एंड टॉड्स. एम्फीबियंस जानते हैं आप? ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. तो फ्रॉग एंड टॉड. रेप्टाइल्स आ गए इसके अंदर. ठीक है. लीजर्ड आ गए ओविपेरस के अंदर. क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ऑल दीज आर ओविपेरस. दे गिव बर्थ टू दे ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडीज. अब पहले क्या हुआ? उन्होंने एग ले कर दिया. आफ्टर दैट क्या होगा? जो मेल फ्रॉग है वो क्या होगा? अपने जो स्पर्म है वो कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. एग्स के ऊपर स्पर्म्स लाई कर देगा. उसके बाद फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा बिटवीन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. जो एग्स हैं और जो स्पर्म हैं वो यूनाइट होंगे और उससे क्या बनेगा? सिंगल सेल जाइगोट बनेगा. ठीक है. दिस जाइगोट विल देन कीप डेवलपिंग. ये जाइगोट जो है वो डेवलप होता रहेगा. डेवलप होने के केस में क्या होगा? उसके अराउंड एक एडिशनल लेयर फॉर्म हो जाएगी बेटा. ठीक है. जो लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी जाइगोट को, और उसको क्या कहेंगे हम? हार्ड शेल बोलते हैं. ठीक है. उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को. तो जब हार्ड शेल फॉर्म हो जाएगी जाइगोट के अंदर, तो जो भी फ्रॉग है या हैन है वो क्या करेगा? एग्स आर लेड आउटसाइड. ठीक है. तो इसमें दो तरह का होता है. पहले फर्टिलाइजेशन, कुछ एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. लाइक हैन जो है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम यहाँ पे हैन की बात कर रहे हैं. पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हुआ. डेवलप होने के बाद उसके अराउंड हार्ड शेल बन गई. ठीक है. विच विल प्रोटेक्ट इट. अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा, बट ऊपर से वो एक प्रोटेक्टिव सेल के अंदर है. ठीक है. और जब वो प्रोटेक्टिव सेल कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी, देन जो हैन है वो एग ले कर देगी. ठीक है. एग्स आर लेड आउटसाइड द बॉडी. उसके बाद क्या होगा? अभी जो अंदर जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है. उससे जो बर्ड है वो बाहर नहीं आ सकता है. लाइक जो चिक है वो बाहर नहीं आ सकता है हैन से. ठीक है. सो उसके लिए एक प्रोसेस है हैचिंग. इसमें क्या होगा? जो हैन है दैट विल सिट ओवर द एग टू गिव इट वार्मथ. उसको गर्माहट देने के लिए वो उसके ऊपर उसको सेकती है ताकि उसका डेवलपमेंट हो. देन द डेवलपमेंट ऑफ चिक हैपन्स. आफ्टर द डेवलपमेंट, जब अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो चुका होता है, इट ब्रेक्स द हार्ड शेल. वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी वो उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके बाहर आता है. देन द चिक कम आउट्स. ठीक है. सो दिस वाज द प्रोसेस. सो इस केस में डेवलपमेंट हैपन्स आउटसाइड द बॉडी. डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, पहले एग ले हो रहा है, फिर डेवलप हो रहा है. तो
तो इसलिए इसको ओविपेरस एनिमल्स कहे जा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस दैट डू ऑल द ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखता है, सिमिलर है, मीन्स उनका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है उसका वो अडल्ट के जैसा ही है, ठीक है। वाइल सम अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं, दे डू नॉट लुक सिमिलर टू देयर अडल्ट, ठीक है, दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट, लाइक फ्रॉग एंड सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो है वो अपनी एक स्टेज होती है मोथ, ठीक है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है। लाइक जो सिल्कवर्म है वो कीड़े के जैसा दिखेगा एंड जो मोथ है दैट लुक्स लाइक अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। सो ड्यूरिंग देयर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ सम एनिमल्स लुक डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। जो अलग अलग उनकी स्टेजेस होती हैं बच्चों, उनमें वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। ऐसा पता नहीं कर सकते हम कि एक स्टेज का जो ऑर्गेनिज्म बना है वो आगे जाके फ्रॉग ही बनेगा, लाइक जो टैडपोल है वो फ्रॉग ही बनेगा, ऐसा हम देख करके नहीं कह सकते हैं। सो दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है। सो जनरली ओविपेरस के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आप लोग देख चुके हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप बाय विच ऑर्गेनिज्म्स आर बोर्न। सो फ्रॉग के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जो फीमेल फ्रॉग है दैट लेज द एग इन द वाटर, ठीक है। अब जो मेल फ्रॉग होगा वो क्या करेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट इट्स स्पर्म टू इट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है, पहले एग ले हो रहे हैं और बाद में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। सो जो एग्स हैं फिर फर्दर डेवलप होकर के सेकेंड स्टेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा बनेगा, दैट बिकम्स यंग फ्रॉग, टैडपोल जिसको बोलते हैं, यंग फ्रॉग को टैडपोल कहते हैं, ठीक है। यू कैन लुक लाइक एग से फिर क्या बना, यंग फ्रॉग, टैडपोल बना। अब टैडपोल से क्या होगा बेटा, टैडपोल से उसके एक और स्टेज डेवलप होगी, दैट इज थर्ड स्टेज में टैडपोल विद लेग्स। अब यहाँ पर लेग्स जो है वो ग्रो हो चुके हैं, ठीक है। इन द फोर्थ स्टेज व्हेन इज फर्दर डेवलप, फ्रॉग विल बी हैविंग अ टेल, फ्रॉग जो है उसके पास में टेल होगी। एंड इन द फिफ्थ स्टेज अडल्ट फ्रॉग जो है डेवलप हो जाएगा, उसकी टेल जो है वो नहीं रहेगी। दैट मीन्स अडल्ट फ्रॉग भी क्या कर सकता है, इट विल ले एग, अगर फीमेल एग फ्रॉग है तो इट विल ले एग्स। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो किसी भी तरह से सिमिलर नहीं है। लाइक अगर हम टैडपोल की बात करें तो थर्ड वाली स्टेज में जो टैडपोल विद लेग्स हैं, हम ये नहीं कह सकते ये बना है और ये आगे चल करके फ्रॉग बनेगा, ये हम अपीयरेंस के बेस पे नहीं कह सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बच्चों कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट बाय ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होते हैं, मीन्स हम पता नहीं लगा सकते कि एक स्टेज का ऑर्गेनिज्म दूसरी स्टेज का ऑर्गेनिज्म बनने जा रहा है, ठीक है। सो मेटामॉर्फोसिस एक टर्म है विच शोज अस द ड्रास्टिक चेंज इन द अपीयरेंस of an organism throughout its life cycle, ठीक है, where in the life of an animal the animal look very different at various stages of its life। अलग अलग stages पर वो क्या दिखते हैं, completely different दिखते हैं, that is called metamorphosis, ठीक है। Now we will study the life cycle of another organism, that is silkworm। Okay, as you can see this silkworm, this look completely different from the adult butterfly, right? adult moth से completely different दिख रहा है। so इसीलिए हमें मेटामॉर्फोसिस स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ एनिमल्स अपने जो अडल्ट होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। तो क्या वो टर्म है, हम क्या कहें उस टर्म को, जिससे ये ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ साइकिल में वेरियस स्टेजेस पर देखे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? सो as you can see here that in case of silkworm, the life cycle of silkworm, firstly
द एग्स आर लेड ऑन अ मलबेरी लीव्स, जो लीव्स हैं मलबेरी लीव्स, उनके ऊपर जनरली जो सिल्कवर्म होता है वो कहाँ पर अपने एग्स ले करता है, ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी, ठीक है। सो वहाँ से जो एग है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट सिंगल सेल में, और फिर जाइगोट से वो बनेगा क्या, सिल्कवर्म सेकेंड स्टेज में, ठीक है। नाउ दिस सिल्कवर्म जो है एक वर्म के जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये एक कीड़ा बनेगा, सिल्क का कीड़ा, दैट इज सिल्कवर्म। इन द नेक्स्ट स्टेज जो सिल्कवर्म है उसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी, दैट इज कुकून। उस कुकून के अंदर वो क्या करेगा, अंदर सिल्कवर्म डेवलप तो हो रहा है बट प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर हो रहा है। सो कुकून के बाद में, ठीक है, जो लार्वा जिसको हम बोलते हैं लार्वा, देन प्यूपा स्टेज आएगी, फिर जो है अडल्ट मोथ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ ए सिल्कवर्म इनटू एन अडल्ट मोथ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, द ड्रास्टिक चेंजेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेज पर जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली डिफरेंट दिख रहा है दूसरी स्टेज से। क्लियर स्टूडेंट्स? सो now the question arises that do all these organisms, all the organisms which exist on this earth, do they look different from their adults? जो क्या उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे वो हमेशा ही अलग दिखेंगे? नो। जैसे हमने फ्रॉग और सिल्कवर्म के केस में तो पढ़ा कि वो completely डिफरेंट दिखेंगे, बट while सब जगह पर ऐसा नहीं है। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन्स, एलिफेंट्स, जिराफ्स, आपने क्या देखे, उनके यंग वंस जो हैं दे आर कंप्लीटली सिमिलर टू दैम। ह्यूमन्स के अंदर आप देखते हैं दैट यू ग्रो इन हाइट, यू ग्रो इन वेट, वेट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। एज यू ग्रो ओल्ड, जैसे आप बूढ़े होते हैं, द हेयर्स टर्न्स वाइट, बट फिर भी क्या होता है, ओवरऑल द अपीयरेंस विल रिमेन सिमिलर टू योर पेरेंट्स, ठीक है। सो this was all about the oviparous and viviparous animals. Thank you, students.